ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की डेट है 3/6/26। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसिबल सपूत बच्चा बनकर सबको सुख दो, किसी को भी अब दुख ना दो। है ना। बाबा क्या बोला कि मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद अगर लेना है तो सबको सुख दो, किसी को भी दुख नहीं दो, तभी बाप भी आशीर्वाद देगा। किसी को भी यहाँ पर एक नाम नहीं है कि हाँ केवल अपने परिवार को ही सुख देना है या अपने सेंटर के लोगों को सुख देना है। नहीं, यहाँ पर विश्व की सभी आत्माओं को सुख देना है और रूहानी सुख देना है। जिस्मानी सुख नहीं देना। जिस्मानी सुख में फिर अपना पराया सब आ जाता है। रूहानी सुख देना है। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? अगर धर्मराज की सजा से नहीं गुजरना चाहते हैं तो किन ईश्वरीय सेवाओं पर ध्यान देना, नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर लेते हैं ना, बहुत सारा हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे कि आज के बाद हम लोग गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद उदास नहीं रहेंगे, आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद हम ऐसा बुरा खान पान नहीं खाएंगे। बहुत सारा प्रतिज्ञा है, तो प्रतिज्ञा करके फिर अवज्ञा नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है ना। बाबा का नाम किसी भी हालत में बदनाम नहीं करना है। कुछ सहन भी करना पड़ जाए, सहन कर लेंगे, लेकिन बाबा का नाम बदनाम होने नहीं देंगे। ये विशेष लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल भी खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट करके रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है ना। बाबा कहते कि कितना तूफान भी आ जाए, लेकिन हम बाबा की जो श्रीमत है उससे हिलना नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है। कोई हमारा सिर भी काट दे, लेकिन हमें उसके लिए दुआ ही देना है, क्योंकि एक माँ के रूप में हैं हम लोग, बाबा के बच्चे हैं, पूर्वज आत्मा हैं। कोई हमें कितना भी गाली दे दे, बहुत अच्छी बात है, वो फूल चढ़ा रहा है। ये पक्का पक्का धारणा हमें कर लेना है। गीत बजा है, कौन आया आज मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे कौन आया? ओम शांति। बाबा आया ना। तो ये किसने कहा ओम शांति? ओम शांति पहले तो बाबा ने कहा ना। बाप और दादा दोनों कहते हैं, तब फिर हम लोग बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। तो यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा ना कि हमारा पारलौकिक बाप बैठा है, आया हुआ है। परम पिता परमात्मा शिव और यह ब्रह्मा सब बच्चों को का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी के होते हैं क्या? इतने सारे बच्चे तो ये तो मुख वंशावली, इसीलिए तो इतने सारे बच्चे हैं। तो सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के नहीं है, किसी और के नहीं होते। पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप में इनमें प्रवेश किया। यह तो हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पौत्रे हमेशा दादा दादा के वारिस बनते हैं ना। दादा खुद कहता, दादा मतलब एक भाई दादा, एक दादा होता है, बाप के ऊपर जो पिता होता है वो दादा। तो शिव ब्रह्मा बाबा जब दादा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, तब समझे भाई है वो भाई कह रहे हैं कि उनको याद करो, दादे को याद करो। मुझ दादे को याद नहीं करो, मतलब मुझ भाई को याद नहीं करो, उस दादे को याद करो। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ और मेरे ऊपर है शिव बाबा जो वर्षा दे रहा है। तो उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है ना। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक होता है ना। अब दादा पर दादा कितना होता है, उसका संपत्ति मिलते जाता है सबको। तो बोले मेरे दादे के समय से प्रॉपर्टी मेरा रखा हुआ है, बोलते हैं ना, तो हक होता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? स्वर्ग की बादशाही लेना। हमको बाप पढ़ा रहे हैं
तुम सम्मुख बैठे हो, सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही चढ़ता है। बाबा कहता है अगर सम्मुख भी सुन रहे हैं तो वो नशा नंबरवार ही क्यों हो जाता है। धारणा करने की क्षमता सबके अंदर अलग अलग है। देखिए जब हम लोग बाबा के ज्ञान में आ रहे थे, सबको देखते थे कि वाइट पहनना है तो लगता था कैसे पहने, घर में तो विरोध होता था वाइट पहनने का। लेकिन देखिए आज कितना मतलब बंधन मुक्त हो गए कि घर से, जबकि कितना मेरा ड्रेस फटा होगा तो वाइट ड्रेस, क्योंकि हम लोग भी एक धारणा था कि सुहागन नहीं पहन सकती, जबकि यहाँ पर सुहागन का तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो सच्चाई सफाई की बात है। और आज देखिए बंधन मुक्त हुए ना, लेकिन कोई परिवार ना छोड़े, ना ही किसी को दुख दिए और करते चले गए। तो आज बहुत अच्छे से धारणा, तो हम बाबा की हर एक श्रीमत पर चलते रहें। तो बाबा कहते हैं कि जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना हम बाबा के बेहद के प्रॉपर्टी के हकदार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमको बाप पढ़ा रहा है, तुम अभी सम्मुख बैठे हो, सम्मुख का नशा चढ़ना चाहिए। कोई के दिल में तो बड़ा लब होता है, हम ऊंची से ऊंचा भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको रजाई के लायक बनाता है। रजाई के लायक बनने में कौन, जो बाप की हर श्रीमत पर खरा उतरेंगे वही ना लायक बनेंगे। तो हमको लायक बना रहे बाबा, माया ने बिल्कुल ही ना लायक बना दिया। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया यह सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के और शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर, यह सिर्फ सुनकर कहा है ना, सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, उसको तीर लगा नहीं। तो सचमुच हम उनके बच्चे, ये तीर नहीं लगा, यह भी उनके बच्चे वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। देखिए ये ब्रह्मा बाबा के समय भी ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे भी आते थे जिनको बाबा बोलते थे कि तुम भी बच्चे हो, लेकिन उनको तीर जरा भी नहीं लगता था। हाँ सुनकर बोलते हाँ उन्हीं के बच्चे हैं। तो ऐसे ही बच्चे हमारे पास भी आएंगे ना, जो बोलेंगे कि अच्छा अच्छा, लेकिन तीर नहीं लगेगा। तो हमारे पास भी बच्चे जिनको थोड़ा बहुत बुद्धि में बैठता है, वह खुशी, वो रुहाब दिखाई नहीं पड़ता है ना। बहुत बच्चे हैं नंबरवार जो आते तो जरूर हैं, लेकिन केवल अपने दुख के लिए आते हैं कि मेरा दुख दूर हो जाए। लेकिन जो भगवान से प्यार होता है ना, उस प्यार में हम कैसे डूबे वो नशा नहीं रहता है। तो वह चेहरा, सारा चेहरा पर आ जाता है कि कौन किस रूप से आया है। नशे वाली आत्मा का अलग ही रूप होता है, और जो मतलब ऐसे ही दुनिया से परेशान होकर आती है उसका रूप अलग होता है। तो अभी तुम सजनियों का श्रृंगार, ज्ञान श्रृंगार हो रहा है, तो ज्ञान का श्रृंगार हमें करना है ना। तो तुम जानते हो हम साजन की सजनियाँ हैं, यह खेती का काम करने वाले हैं, ये खेरूत मतलब खेती का काम करने वाले हैं। कि लड़की की कहानी है ना, एक राजा, हाँ एक कहानी बाबा बोल रहा है कि एक किसान की एक लड़की थी। एक राजा ने उसकी लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे रजाई में मज़ा नहीं आया, तो लड़की को वापस गाँवड़े में छोड़ आया, मतलब मन नहीं लगा। उसी तरह यहाँ भी बहुत बच्चे आते हैं जिसको मन नहीं लगता बाबा में, तो फिर माया के राज्य में वो चले जाते हैं। हाँ उसको अच्छा नहीं लगता, बोलते वही दुनिया अच्छी है। तो बोला तुम रजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं तो तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते ही नहीं तो बनेंगे क्या, है ना। अब रिजल्ट तो आउट हो रहा है कि हम किस रूप से चल रहे हैं, कितना हम समर्पण भाव से चल रहे हैं। समझते नहीं, सब इरिलीजियस माइंड है ना, समझते ऐसी दुनिया चलती रहती है ना। इरिलीजियस माइंडेड है, सबको समझ में आता ही नहीं कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, बाबा के अनुसार श्रीमत पर चलना क्या होता है। अगर पूरी रीति सब चलने लगे तो राजा ना बने हो ही नहीं सकता है, महाराजा ना बने ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम खुद जितना भी कोई गुप्त रूप से है ना त्याग तपस्या सेवा करता है गुप्त रूप से, उसका प्रत्यक्षता जरूर होता है। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी प्रत्यक्षता होता है। तो ऐसी दुनिया चलती रहती है। सो बोलते हैं कुदरत है ना, बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाती, न शास्त्र आदि कुछ मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, है ना।
सरकार भी देखिए सभी धर्मों को मानने वाली होती है, कोई विशेष एक धर्म को मानेगी तो सबको लेकर चल पाएगी नहीं। तो भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वो क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम अभी ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय के बन जाओगे। धीरे धीरे बनते 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 हम दैवी संप्रदाय में आ जाएंगे, दैवी गोद में फिर जाएंगे। आगे थे किसकी गोद में, माया आसुरी गोद में थे। आसुरी गोद से फिर किसकी गोद में आए, शिव बाबा ईश्वरीय गोद में आए। और इसके बाद किसकी गोद में जाएंगे, देवी देवता की गोद में जाएंगे ना। तो आसुरी गोद से तुम ईश्वरीय गोद में आए हो, एक बाप के बच्चे भाई बहन हो गए। यह एक वंडर है ना, एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता सबको बताना है। दुनिया में कोई भी नहीं जो मुख से कहे कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता। कोई बता सका कैसे बेहद का वर्षा लेना है। तुमको बेहद का बाप मिला, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कि कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वो आकर जरूर लेंगे। अभी देखिए बहुत सारा अनुभव आ रहा है, जैसे कि बहन लोग क्लास करा रही है बहुत जगह, तो किसी के पीछे बहुत माथा मारना पड़ता है कि हाँ आ जाओ आ जाओ। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो बाबा दिखा रहा है कि अंत में भी कुछ बच्चे चुने जाएंगे जो आदि काल में जाएंगे, मतलब सतयुग में जाएंगे। अभी बहुत ऐसे बच्चे निकल रहे कि आते के साथ बोले क्या करना होगा हमको, बस यही पूछते हैं, कैसे करेंगे वो मेरे पे छोड़ दीजिए, लेकिन करना क्या है हमको बताइए। और वो करते ही चले जा रहे हैं, करते नंबर 1 में आ रहे हैं वो बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे। और केवल धारणा ही नहीं, तन का भी बाबा को समर्पण, मन का भी समर्पण, धन का भी, समय श्वास संकल्प सब चीज़ संबंध हर चीज़ समर्पण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे अभी निकल रहे हैं अंत में भी। तो बाबा तो बोला ना कि कुछ आदि में चुने गए, कुछ मध्य में चुने गए और कुछ अंत में भी चुने जाएंगे। खुद ही अपना रिजल्ट सबको देंगे कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो बुद्धि से जानते हो कि कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुँचेंगे, मतलब अगर थोड़ा सा भी पहचान गए बाबा को तो कभी ना कभी आएंगे, लेकिन पूरी रीति तो नहीं आ पाएंगे ना। तो तुम्हारे में भी लेकिन नंबर वार जानते हैं। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगे तो भूल जाते कि हम बाबा के बच्चे, मतलब गुस्सा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये तो भूल गए ना, फिर तो पतित बन गए। बार बार गड्ढे में, अच्छा बार बार एक ही जगह पे जख्म होता है तो कैसा वो जख्म हो जाता है, वो जगह को कैसा कर देता है, उस जगह को कमज़ोर कर देता है। बार बार एक ही जगह जख्म होगा। उसी तरह अगर हम बार बार माया के पंजड़े में पड़ते हैं तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर उतना ताकत नहीं रह जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा बन जाते हैं। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है ना, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा करके फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। मतलब क्या बोला बाबा अगर किसी का खून भी कोई कर दे रहा है तो वो भी कम पाप है, लेकिन अगर बाप का बनकर फिर माया का बनते हैं, कितनी आत्माओं के लिए डिससर्विस हो जाता है कि देखो बाबा के घर में जाकर देखो कैसा व्यवहार कर रही है, देखो यही व्यवहार है। तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। विकारी बन पड़ते हैं अगर बाप को फारकती, विकारी मतलब देखिए ब्रह्मचर्य का पालन किया और अचानक से हम विकार में चले गए तो बहुत ज़्यादा डिससर्विस इसका होता है। तो पाप आत्मा बन पड़ते, वह पाप बहुत बड़ा हो जाता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में आने के बाद लगता है। जैसे कि अब जिसको ज्ञान नहीं मिला वो शादी उदी कर लिया तो उसका उतना नहीं लगेगा क्योंकि वो तो जान ही नहीं रहा, और जानने के बाद अगर कोई करता है ना तो उस पर पाप का बोझा बहुत चढ़ जाता है। तो अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। ज्ञान काल में तो मनुष्य में क्रोध कॉमन है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है। क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हो ना तो धर्मराज की फिर सजाओं से गुजरना पड़ता है।
फरमान मिलता है धर्मराज को, पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन, जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर क्रोध यहाँ आने के बाद भी किए, एक एक विकार, कोई भी विकार में आए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। सजा कब मिलता है? जब हम देवभान में रहते हैं। देवभान में देखिए, अगर बड़ा से बड़ा परिस्थिति भी आ गया, लेकिन अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आप बोलेंगे कि ये भी ड्रामा चल रहा है, कुछ नहीं, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्यों हो, ये लोग अपना पार्ट, तो उस समय सजा नहीं, खत्म हो जाता, वो परिस्थिति भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं ऐसे ही कर दिया, वैसे ये हो गया, ये बस हम उसी समय सजा के हकदार बन जाते हैं। और आप देखेंगे ऐसा सोचने के बाद माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, साक्षात्कार कराते कि तुम अभी देवभान में आए हो, किसी ने कुछ कह दिया देवभान में आ गए, तो प्रूफ तो चाहिए ना उनको, वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म कर लिया, है ना। सबको समझ में आता है कि हम बाप का श्रीमत ये है और हम श्रीमत को छोड़कर हम दे अभिमान में कर्म किए, तो छोड़कर कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत भी आ जाती है। मतलब कोई एक गलत करता है, जैसे परिवार है ना, परिवार में एक अगर गलती किया तो उसका सजा पूरे परिवार को मिलता है कि नहीं। अब गाड़ी आप चला रहे हैं, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, अगर ड्राइवर अच्छे से ना चलाए गाड़ी तो गाड़ी का भी नुकसान, अपना भी नुकसान, और गाड़ी में बैठे हुए जो लोग हैं उसका भी नुकसान कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, अगर वो खुद गलत करता है तो पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम खराब होता है, बाबा का नाम खराब होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये 100 गुना दंड मिल जाता है, बदनामी कर देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कि बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो कहाँ देखो, बाबा के बच्चे है ना, बाबा के बच्चों में देखो, यहाँ देखो, मधुबन में देखो, धोबी के पास बहुत सड़े हुए मैले कपड़े पड़े हुए रहते हैं, जब होते हैं तो फिर उनको सटका लगाने से वो फट पड़ते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा सटका क्या लगाया, सहन नहीं कर पाते हैं और चले जाते, क्या बोलते हैं कि अरे यहाँ भी तो दुख ही झेलना है, वहाँ भी दुख झेलना है। ये नहीं बोलते कि हम देवभान में आ रहे हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम देवभान में आए। यहाँ जब बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम आत्मा बनकर चलो, तो आत्मा बनकर तो चलते नहीं, बार बार देवभान में आ जाते हैं, बोलते इसने ऐसा किया, उसने उसी समय। आज ही जैसे एक माता बोल रही थी ना कि कोई टोटका किया कि मेरे सिर के पीछे कोई फूल गिरा दिया और मेरा उस समय से शरीर भारी हो गया। अच्छा ठीक है, उसी समय भारी हो गया, लेकिन आप इतना मुरली सुने, तुरंत भर में पॉजिटिव संकल्प करें, वाह 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 वाह, अभी से ही मेरे ऊपर फूल बरसाने लगा कोई, अब पूरा कल्प मेरे ऊपर फूल बरसने वाला है, हम तो आपकी गोद में है, बिल्कुल निश्चिंत है। लेकिन देवभान था ना, तो क्या बोले टोटका कर दिया, ये ऐसा है वैसा है, तो आप ले लिए उसको, वो जो जिस मकसद से किया माया, वो मकसद उसका पूरा हो गया, अब आपको तो लगेगा ही। तो ये सब सोचना है कि हम दिन भर में किस स्थिति में रह रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रह रहे हैं कि देवभान में रह रहे हैं। देवभान में रहेंगे तो सजा के हकदार, देही अभिमानी में रहेंगे तो प्राप्तियों का अधिकार मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी सटका लगाने से सहन नहीं कर पाते तो चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा तो खानी पड़ेगी, है ना। अवज्ञा क्या करते, दे अभिमान में आ जाना, यही सबसे बड़ी अवज्ञा है। तो जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, उसका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा, है ना, ले जाने वाले जो। इसीलिए सारे बच्चे जो भी सुन रहे हैं, जो भी बाबा के घर में जाने वाले हैं, सभी सोच लें कि हम धारणा किस हिसाब से कर रहे हैं, नहीं तो पाप तो आपका तो चढ़ेगा, साथ में ले जाने वाले का भी पाप चढ़ेगा। इसीलिए इस पाप से दूर रहना, दूसरों को भी पाप से बचाना है। तो बाबा कहते हैं कि इंद्र सभा में ऐसी आत्माओं को नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुख राज परी की कहानी भी तो है ना, इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई,
तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, मतलब बदबू आने लगी कि कोई देहधारी आकर छिपा है। ऐसी कुछ कहानी बना हुआ है। ये वह पत्थर बन गई है ना, जो लाई ना वो पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं तो फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं, रजाई पाने का सौभाग्य खो देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा तो राजा निकाल देवे तो क्या होगा, राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर वो कंगाल का कंगाल बन जाएगा ना। तो यहाँ भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते पहले से ही कि कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करो, है ना। बाप की अवज्ञा सजा के हकदार हो जाते हैं। तो साधारण इसीलिए बाप है साधारण, इसीलिए शिव बाबा को भूलकर साकार में बुद्धि चली जाती है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत जो मिलती है उस पर पूरा चलना है। जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठने के लायक नहीं है। जो गंदे बन पड़ते हैं उसको बैठने के लायक नहीं कहा जाता है। तो हर एक सेंटर क्या बन गया है, इंद्रप्रस्थ बना है। इंद्रप्रस्थ में कोई भी विकारी नहीं आए। जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है वहाँ ऐसे बच्चे नहीं आ सकते। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहा जाता है। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छे रतन है, कोई फ्लोर नहीं है और कोई फ्लो नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं मतलब जिसके अंदर मतलब विकार की प्रवेशता नहीं है, फ्लो नहीं है। ज्वारात में कोई बहुत दागी भी होते हैं और कोई एकदम प्योर भी होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई रतन बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले और डिसर्विस कर देते हैं। हर तरह के बच्चे देखना है तो बाबा के घर में हैं। गुलाब के फूल, अक्के के फूल भी हैं। कितना फ़र्क है ना दोनों में। तो शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो कि हमारे में फूल कौन कौन है, हमारे संगठन में कौन कौन फूल हैं और कौन कौन अक्क के फूल हैं। तो कितना फ़र्क है ना। शिव पर दोनों ही चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो कि हमारे में कौन कौन फूल हैं। उनका भी सब मांगनी करते हैं ना, बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएंगे बाबा, तुम ही अच्छे बनो, है ना। कहाँ से लाएंगे बाबा, अच्छे खुद बनना है ना। तो कहाँ से लाएं, रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं। यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। पहला क्या बनाया बाबा, फूल बनाया, अब ज्ञान गंगा बना रहा है। बाबा तो सागर ठहरा ना। यह ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़े से बड़ी नदी है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बहुत भारी मेला भी लगता है। बरोबर ज्ञान का सागर बाबा है और वो चैतन्य सागर है। शिव बाबा चैतन्य ज्ञान का सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान की नदियाँ हो, वह तो पानी की गंगाएं हैं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ गया, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र भी दिखाते हैं। क्यों चतुर्भुज का चित्र, मतलब साकारी शरीर वाला दिखाया ना। तो यानी कि पानी की गंगा नहीं, कोई चतुर्भुज शरीर वाला है, ज्ञान का गंगा बना है। तो बाबा कहते चतुर्भुज का चित्र दिखाते, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है, कौन चतुर्भुज बना है। स्त्री और पुरुष दोनों का रोल अदा करने वाले अभी हम सभी बच्चे हैं ना। तो बरोबर इस समय तुम सब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ, वह है पानी की नदियाँ। वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं, बस देवी है और स्नान कर लेते हैं। मनुष्यों को तो कभी भी 4 भुजा तो होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको क्या बना रहे हैं, चैतन्य फूल बना रहे हैं, चैतन्य ज्ञान गंगा बना रहे हैं, चैतन्य अभी ब्राह्मण बच्चे बनाए, अपना बच्चा बना रहे हैं। तो हम तो 100% बेसमझ थे कि नहीं, पहले बेसमझ थे। तो बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में दिन रात का फर्क है ना। कोई अभी राजा भी हो लेकिन वो रजाई उसको रास नहीं आ रहा, अभी भी वो बहुत दुखी हैं, बहुत पैसे वाले भी दुखी हैं आज। तो बाबा कहते रात दिन का फर्क है, जो वहाँ की रजाई मिलेगी। जो बाप को नहीं समझते तो अपने को भी वो नहीं समझते कि मैं आत्मा हूँ, है ना।
बाप को भी नहीं समझते और अपने को भी नहीं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता, क्रोध तो नहीं करता। देखना है कहीं कहीं हमारे शब्द गलत ढंग से निकलते हैं, क्रोध हो जाता है, ये सब नहीं निकलना चाहिए। उल्टा सुल्टा नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट उसकी चलन से समझ लेते यह बच्चा कैसा होगा। सर्विसिबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते, अब सब एक जैसे है भी नहीं, पूरी तरह से सेवाधारी। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलता है। बाप का नाफरमान बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। मुआ भला मतलब ऐसा बच्चा भल माया का बन जाए, जो यहाँ पर रहकर भी नहीं मान रहा बाबा की बातें। तो नाम कितना वो बदनाम करते हैं ना, तो इसको कहा जाता है तकदीर। मतलब भगवान के पास आकर भी तकदीर ना खुले तो उसको क्या कहा जाएगा। किसी की तकदीर में क्या झट पता लग जाता। बाबा समझाते यह सपूत बच्चा है, यह कपूत बच्चा है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेगा। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बहुत कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चा ना बने, वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता है ना, है ना। बाप बने, बाप माना, बाप माना नहीं। यहाँ पर ना बच्चा मतलब ब्रह्मा बाबा बन रहे हैं और हम सब बच्चे ना बने तो ये तो गलत होगा ना। तो बाबा कहते हैं उसका बच्चा नहीं समझेंगे ना, ब्रह्मा का बच्चा फिर बोलेंगे भल माया का बन जाओ तो कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न भी देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है ना। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा पिता है, हम उसके जैसा सब कुछ कर रहे हैं तो हम चले जाएं मधुबन में बैठने के लिए, नहीं। फिर हमको घर गृहस्थ में जाकर रहना है। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहना। लेकिन ट्रस्टी होना माना कि सब बाबा के बच्चे हमको संभालने के लिए यहाँ रखा गया है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चे आदि को बाप बैठ संभालेंगे, है ना। तुम बाबा के बच्चे हो लेकिन तुम अपने बच्चों को तो संभालने के लिए रहोगे ना, तो बाप नहीं संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए ना। अब देखिए पवित्र है नहीं, इसीलिए तो घर में झगड़ा हो रहा। अगर पवित्र रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। ये बात क्लियर कर ले अपने अंदर। सोचते हैं ना कि अगर घर वाले नहीं पूछ रहे हम निकल के चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस कमी को पहले ठीक करना है। यहाँ बाबा के पास बिल्कुल पवित्र बच्चा ही चाहिए। तो बाप कोई श्राप नहीं देते हैं कि आपको गृहस्थ व्यवहार में रहने बोले, तो श्राप नहीं है ये। यह तो एक नियम है कि आपको गृहस्थ में चुना गया तो आपको रहना। शुरुआत में एक भट्टी बनना था, इसीलिए बाबा उन सबको लिया, लेकिन अब तो जहाँ है वहीं रहना है। तो बाबा कहते फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, है ना। कर्मेंद्रियों से आपको सहन करना पड़ जाए, लेकिन आपके द्वारा कोई पाप नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी मारे आपको रहम दिल बन जाना है। क्या होता था जब शुरुआत में होता था, मार पड़ता था, तो बोलते थे बाबा हम इतना मारे हैं तभी तो हो रहा है ना, वापस मिल रहा है। और उसके बाद अपने आप हाथ रुकने लगा उनका, और वो खुद बोलने लगे कि हम मारना नहीं चाह रहे, फिर भी क्यों हम मार रहे पता नहीं, वो खुद बोलते थे। और धीरे 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 खत्म हो गया। आज वही व्यक्ति है ना जो इतना केयर करने लगे हर चीज़ में, वही व्यक्ति बाबा करवा रहा है। तो इसीलिए एक समय सहन, बहुत ऐसी आत्मा है जो बोल रही है ना, समर्पित का एक से बहुत ज़्यादा हिसाब किताब आ रहा था। एक बहन का, समर्पित बहन से बहुत हिसाब किताब आ रहा था, आपको कुछ नहीं आता है, आप ऐसे ही हैं वैसे हैं। और आज वो हिसाब चुकतू करती गई, जगह जगह पर बोली भी, झुकी भी, सकाश भी दी, क्षमा याचना भी की। आज वही समर्पित बहन उनको बहुत आगे बढ़ा रही है, बहुत आगे बढ़ा रही। बोली आप ही कर सकती हो, सो आप ऐसे करो, सेंटर का सारा जिम्मेवारी दे रही है। तो क्यों, हिसाब किताब है कोई भी आत्मा से, तो हमें बुरा भला नहीं करना है, तो कोई भी पाप हमें नहीं करना, क्योंकि बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना फिर बीमारी सारी उथल तो खाएगी ना, डरना नहीं है। ये बीमारी है, तन का भी रोग आएगा, मन का, धन का, जन का, संबंधों का, हर तरह का आएगा। वैद्य लोग भी कहते ना फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनोगे तो माया
रावण तुमको बहुत हैरान करेगी, बहुत हैरान करेगी, तो खूब तूफान ले आएगी। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, तुम देखो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कोई को रॉन्ग और राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है। ऐसा नहीं सोचो कि किसी की नहीं है। ज्ञान सुन रहे तो है कि नहीं बुद्धि, कहाँ गलत कहाँ सही कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे वैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बनकर बाप का आशीर्वाद लेना है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग में के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना। कायदा पूरा कर रहे हैं सभी? कायदा जो नियम मर्यादा रखा गया, क्या कायदा चल रहे हैं? पूरा कायदे में चलना है, उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना। माया का बन जाते हैं ना, तो माया का नहीं बनना है, वरदान है। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाली सभी खजानों से संपन्न बनो। क्या बोला बाबा बोला, अगर बुझाना है तड़पती हुई आत्माओं की प्यास बुझानी है, दुखी आत्माओं की, तो पहले सभी खजानों से भरपूर बनो। जैसे लहरों से में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, तो ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख की शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने स्वतः ही आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख और सर्व शक्तियों से, सभी खजानों से पहले क्या करना है? भरपूर करना है। सभी खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी हम संपन्न बना सके। अगर हम खुद ही खाली रहेंगे तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल में लगेगी, है ना। हर एक आत्मा के लिए कल्याण की भावना रखनी है। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ। सदा हर्षित रहना है, यह ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। सहनशील भी में भी रूहानियत होनी चाहिए। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है, हमेशा हंसते रहना भी एक वरदान है। जो समय पर बहुत सहयोग देते हैं, जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं, वह कैसी भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का कर देते हैं। तो हल्का कर देना और भारी नहीं करना है। ओम शांति।